Good morning, students. How are you? Fine. Yes. Look, आज चैप्टर कौन सा है अपना? रामन और फीतियस, चैप्टर नंबर 6. ओके, ये एक लोक कथा है. क्या है? लोक कथा. इससे पहले हमने कौन सा चैप्टर करा था? कौन सा करा? 5. कोयल. यस, कोयल. कोयल में क्या था, कुछ बता सकते हो? कोयल चैप्टर में. यस. हाँ हाँ, वेरी गुड. यस, वेरी गुड. कोयल मीठा बोलना सिखाती है, मीठा बोलती है. वो कौन सी डाली पे बैठती थी? आम की. वेरी गुड, यानी कि आपके लर्न है? तो आज हम आगे के चैप्टर पे चलते हैं, दामन और फीतियस. ये एक लोक कथा है. इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ. इसमें आपको छोटे से रूप में समझाते हैं. दो मित्र हैं, वो एक दूसरे के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं. वो एक दूसरे की सहायता करते हैं हर सुख में, दुख में, सब में. वहाँ का एक राजा होता है, वो क्रूर होता है, निर्दयी होता है. वो बिना उसके ही फांसी की सजा दे देता है, कुछ भी सजा दे देता है. तो ऐसे ही इसमें भी ये हुआ है. अच्छा, आपकी भाषा में सच्चा मित्र कौन होता है? सच्चा मित्र कौन होता है? बताओ बताओ. दोस्त तो है, पर मित्र कौन होता है? जो अपने यस, जो अपने मित्र का सुख और दुख में सहायता दे, है ना, साथ दे, उसे ही सच्चा मित्र कहते हैं. ये हम इससे कविता, लोक कथा, कहानी के माध्यम से समझेंगे. ठीक है? ओके, चलें चैप्टर की तरफ. लुक, दामन और फीतियस नाम के दो दोस्त थे. अब आपको गौर से समझना है, इसमें से कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके लिए. ओके, रेडी? रेडी हो? ओके. दोस्त है, ये दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते थे. जिस देश में दोनों दोस्त रहते थे, उस देश का राजा बड़ा ही अत्याचारी था. उस देश का राजा कैसा था? अत्याचारी. अत्याचारी का क्या अर्थ हो सकता है? यस, क्रूर या निर्दयी. वेरी गुड. वह छोटी छोटी गलतियों के लिए भी फांसी की सजा देता था. कैसी सजा देता था? फांसी की सजा दे देता था. इससे प्रजा बड़ी दुखी व परेशान थी. कैसी थी प्रजा? दुखी और परेशान थी. एक बार राजा अपनी प्रजा से बातचीत कर रहा था. एक बार राजा है ना, अपनी प्रजा यानी जनता से बातचीत कर रहा था. तभी वहां खड़े दामन को खांसी आ गई. दामन था, उसको क्या आ गई? खांसी आ गई. खांसी की आवाज सुनकर गुस्से में राजा बोला, इस दामन ने खांस कर हमारी बातचीत में रुकावट पैदा की है. इसने हमारा अपमान किया है. क्या किया है? अपमान किया है. इसीलिए दामन को जेल में बंद कर दिया जाए. दामन ने राजा से विनती करते हुए कहा, महाराज, मैंने जानबूझकर आपकी बातचीत में रुकावट पैदा नहीं की. मैंने आपका अपमान नहीं किया है. लेकिन राजा ने दामन की एक न सुनी. राजा की आज्ञा से दामन
को जेल में बंद कर दिया गया और कुछ समय बाद राजा ने उसे फांसी की सजा सुना दी। किसकी सजा सुना दी? फांसी की सजा सुना दी। यह सुनकर दामन का दोस्त फितियस बहुत दुखी हुआ। उसने राजा से दामन को फांसी न देने की प्रार्थना की, लेकिन क्रूर राजा के आगे फितियस की प्रार्थना का कोई असर नहीं हुआ। किसने दामन के लिए प्रार्थना की? फितियस ने। फितियस कौन था? किसका दोस्त था? दामन का। दामन और फितियस कौन थे? दोस्त। कहाँ रहते थे? कहाँ रहते थे? गांव में। और वहां पे और कौन रहता था? राजा। राजा कैसा था? अत्याचारी और घमंडी। ऐसा क्या किया था दामन ने कि उसे फांसी की सजा दी? फांसी आ जाने के कारण उसे और जेल में बंद कर दिया और फांसी की सजा दी। क्या उसने ये फैसला सही किया था? नहीं। क्यों? क्या होना था? सिर्फ उसने खांसा था। और खांसने में क्या फांसी की सजा दी जाती है? नो। तो राजा कैसा हुआ? अत्याचारी। यस, वेरी गुड। तो आपने आंसर अच्छे दिए। ऑल स्टूडेंट्स इज क्लैपिंग। वेरी गुड। नेक्स्ट है हमारा पेज। फितियस ने प्रार्थना की थी। किससे की थी? राजा से, है ना, कि मेरे मित्र को फांसी की सजा न दे। पर उसने उसकी विनती, प्रार्थना सुनी थी? नहीं। तो नेक्स्ट है, फांसी देने से कुछ दिन पहले जब उसे फांसी की सजा दी गई और फांसी देने से कुछ दिन पहले दामन से पूछा गया, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? जब किसी को फांसी दी जाती है तो उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। यस या नो? यस, फांसी की सजा पूछी जाती है ना। तो वही उसने दामन से पूछी थी। अब उदास होकर दामन बोला, मैं अपने परिवार से मिलने जाना चाहता हूँ। मैं अपने परिवार से मिलने जाना चाहता हूँ। राजा ने कहा, एक ही शर्त है, पर मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार से मिलने जाने दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त रखी होगी उसने? यस, यस, उसने शर्त रखी होगी कि आपकी जगह कोई और यहाँ पे रहे तो आप गांव जा सकते हो, है ना। आगे देखते हैं क्या लिखा है। तुम्हारी परिवार से मिलने जाने दूंगा। दामन ने पूछा, कैसी शर्त है? अब उसके आगे शर्त रख दी थी। उसने पूछा, कैसी शर्त है? राजा ने कहा, यदि तुम्हारी जगह कोई दूसरा आदमी जेल में रहने के लिए तैयार होगा, तभी तुम्हें अपने परिवार से मिलने के लिए कुछ दिनों की छुट्टी दी जाएगी। यानी कि आपकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति रहेगा, तभी आपको जाने दिया जाएगा। तभी तुम्हें अपने परिवार से मिलने के लिए कुछ दिनों की छुट्टी दी गई। भला जेल में रहने के लिए कौन तैयार होता? कोई तैयार होता? कोई तैयार?
कोई तैयार होता? नहीं होता ना। कोई किसी की सजा ले सकता है? ले सकता है? नहीं। पर यहाँ पे हुआ होगा, कोई तो रहा ही होगा ना। फीथियस। कौन रहा होगा? फीथियस। और फीथियस की यहीं पे क्या पता चलता है कि वह उसका कैसा मित्र था? कैसा मित्र था? सच्चा मित्र था। ओके। तभी तुम्हें अपने परिवार से मिलने के लिए कुछ दिनों की छुट्टी दी जाएगी। भला जेल में रहने के लिए कौन तैयार होता? लेकिन फीथियस तो डामन का सच्चा दोस्त था। फीथियस था, वो डामन का सच्चा दोस्त था। वह अपने दोस्त डामन की जगह जेल में रहने के लिए तैयार हो गया। डामन अपने परिवार से मिलने चला गया। अब जेल में कौन रहने लगा? फीथियस। और डामन कहाँ चला गया? जेल में। जब डामन अपने परिवार से मिलकर लौट रहा था, डामन जब मिलकर लौट रहा था अपने परिवार से, तो रास्ते में क्या आया होगा? कुछ तो परेशानी आई होगी ना। आंधी। जब दामन अपने परिवार से मिलकर लौट रहा था, तब अचानक बहुत तेज आंधी चलने लगी। क्या चलने लगी थी? आंधी। आंधी के कारण दामन रास्ता भटक गया। आंधी के कारण क्या हो गया था? वह रास्ता भटक गया। वह परेशान होकर सोचने लगा, हाय, अगर मैं समय पर वहां नहीं पहुंच सका तो मेरे दोस्त फीथियस को फांसी हो जाएगी। अगर मैं समय पे नहीं पहुंचा तो क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? फांसी की सजा हो जाएगी। फीथियस को फांसी की सजा हो जाएगी। इधर फांसी का समय आ गया। फीथियस को फांसी की जगह पर ले जाया गया। किसको ले जाया गया फांसी की जगह? किसको ले जाया गया? फीथियस को फांसी की जगह पर ले जाया गया। फीथियस खुश था। फीथियस अभी भी खुश था कि चलो, जैसे कई तो दोस्त घबरा जाते ना, अरे मैं तो उसकी जगह जेल में भी चला गया और वो आया भी नहीं टाइम पर, है ना, दुखी होता ना अंदर से। पर फीथियस खुश था। क्यों था? कि मैं अपने दोस्त के काम आ सका। उसके मन में क्या था? मैं अपने दोस्त के काम आ सका, इसलिए वो खुश था। खुश था कि मेरा जीवन मेरे दोस्त के काम आ रहा है। लोग जोर जोर से कहने लगे, दामन दामन ने अपने दोस्त को धोखा दिया है। अब लोग है ना, बातें बनाते हैं ना कि दामन ने तो अपने दोस्त को धोखा दिया, उसे जेल में बंद कर गया और खुद चला गया। अब आया भी नहीं है। अब फांसी किसको हो जाएगी? फीथियस को। दामन ने अपने दोस्त को धोखा दिया है। फीथियस ने चिल्ला कर कहा। अब जब लोग बातें बना रहे थे कि धोखा दिया है, तो किसको गुस्सा आ गया? फीथियस को। क्यों आया? कि वो मेरे मित्र के लिए गलत बोल रहे हैं, है ना। तो इसलिए वह चिल्लाकर बोला, ऐसा मत कहो, दामन मेरा सच्चा दोस्त है। वह किसी परेशानी के कारण ही समय पर नहीं आ सकता, नहीं आ सका है। उसने कहा कि हो सकता है वह किसी परेशानी में, इसीलिए वह समय पर नहीं आ सका। तभी दूर से एक आवाज आई। तभी दूर से एक आवाज आई। क्या आवाज आई? रुक जाओ, मैं आ गया हूँ। रुक जाओ, मैं आ गया हूँ। फीथियस को नहीं, मुझे फांसी दो। फीथियस को नहीं, मुझे फांसी दो। देखते ही देखते दामन तेजी से दौड़ता हुआ वहां पहुंच गया। उसने फीथियस को क्या करा? गले गले लगा लिया।
को गले लगाते हुए कहा, मेरे दोस्त, फांसी पर तुम नहीं, मैं चढ़ूंगा। दामन ने उसे गले लगाया और फिर कहा, मेरे दोस्त, फांसी पे तुम नहीं, मैं चढ़ूंगा। दोनों दोस्तों की आंखों में आंसू थे, आंसू बहने लगे। अब दामन फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया। तभी राजा ने ऊंची आवाज में कहा, रुक जाओ, तुम दोनों दोस्त मेरे पास आओ। रुक जाओ, तुम दोनों दोस्त मेरे पास आओ। थोड़ी देर सोचने के बाद राजा बोला, दामन जैसा सच्चा दोस्त किसी का अपमान नहीं कर सकता। दामन जैसा जो दोस्त है वह किसी का अपमान नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। इसने कोई गलती नहीं की है, इसने कोई गलती नहीं की है। फांसी तो किसी को कहीं पर भी आ सकती है। अब किसको एहसास हो गया कि इसने गलती नहीं की? राजा को। वो क्यों हुआ? क्यों हुआ? किस कारण से हुआ उसे? बताओ, किस कारण से हुआ उसे एहसास? यस, यस, वेरी गुड नितेश, क्लैप फॉर द नितेश। दामन और फितियस की सच्ची दोस्ती देखकर, सिट डाउन, कि दामन और फितियस की ऐसी दोस्ती देखकर कि उसने उसको उसकी जगह जेल में चला गया, उसके लिए वो फांसी भी खाने को तैयार हो गया। और उनकी इस मित्रता को देखकर राजा को एहसास हुआ कि ये सच्चे दोस्त हैं और उन्होंने उसको माफ भी किया। आज तुम दोनों की दोस्ती देखकर मेरी आंखें खुल गई है। मैं विनती करता हूँ कि तुम दोनों मुझे भी अपना दोस्त बना लें। अब राजा किसका दोस्त बनना चाहता था? फितियस और दामन का। बना लो, मैं तुम्हारी संगति में रहूंगा। संगति, यस, संगति में रहूंगा तो मैं भी सबकी भलाई के बारे में ही सोचूंगा। किसके बारे में सोचूंगा? भलाई के बारे में सोचूंगा तथा किसी बेकसूर को सजा नहीं दूंगा। मुझे तुम जैसे मित्रों की बहुत जरूरत है। यह कहते हुए राजा की आंखों से उनकी सच्ची दोस्ती देखकर आंसू बहने लगे। किसके आंसू बहने लगे? राजा की आंखों में आंसू बहने लगे। क्यों बहने लगे थे? उनकी दोस्ती देखकर उनकी आंख में आंसू बहने लगे। ओके, तो संदेश हम इसका है, लोक कथा कहानी से क्या सीख मिलती है? क्या सीख मिलती है? यस, सच्चा दोस्त वही है जो सुख और दुख में साथ हो। ओके, अब नेक्स्ट हमारे शब्द अर्थ। दोस्त, मित्र, अत्याचारी, निर्दयी और क्रूर, धोखा, छल, कपट, सजा, दंड, अपमान, बेइज्जती, खुश, प्रसन्न, छुट्टी, अवकाश, बेकसूर, बिना कसूर वाला। ओके, प्रार्थना, असर, प्रभाव, आंधी, बहुत तेज हवा, संगति, अच्छा साथ। ओके, नेक्स्ट पेज है हमारा। शुद्ध उच्चारण कीजिए। यस, रिद्वी, स्पीक नाउ। फितियस, यस, सिट डाउन। यस, मयंक, स्पीक नाउ। रुकावट, वेरी गुड। नेक्स्ट, यस अभय, स्नो, मानवी, प्रार्थना,
ओके। नेक्स्ट दर्श, फांसी। नेक्स्ट मानसी, संगति। ओके सेट। नेक्स्ट हमारे लिए, राजा ने डोमन के सामने क्या शर्त रखी? मौखिक क्वेश्चन। के सामने क्या शर्त रखी थी? राजा ने डोमन शर्त रखी कि जब तुम्हारी जगह कोई दूसरा आदमी जेल में रहने के लिए तैयार होगा तुम्हें अपने परिवार से निकाल सकते हो। यस, कि उसने शर्त रखी कि जब जेल में तुम्हारी जगह दूसरा होगा, दूसरा व्यक्ति रहेगा, तभी तुम अपने परिवार से मिलने जा सकते हो। यस। सच्चा दोस्त किसे कहते हैं? जो वेरी गुड, जो सुख दुख में साथ दे वही सच्चा दोस्त होता है। वेरी गुड। दामन समय पर क्यों नहीं पहुंच सका? यस यस, क्योंकि बहुत तेज आंधी आ रही है। आंसर इज राइट, वेरी गुड। अब नेक्स्ट है आपके लिए, दिए गए वाक्य में राइट या रॉन्ग का निशान लगे। राजा ने दामन को फांसी की सजा सुनाई? यस सुनाई थी। यस। अंत में राजा ने फीतियस को फांसी दी? नो, किसी को भी नहीं दी उसने फांसी। क्यों नहीं दी? उसकी दोस्ती देखकर। आप देखो किसने कहा, सही उत्तर में राइट का निशान लगाना है। मैंने आपका अपमान नहीं किया, दामन। दामन ने, ओके वेरी गुड। दामन ने अपने दोस्त को धोखा दिया है? दामन ने अपने दोस्त को धोखा दिया? किसने कहा? लोगों ने। यस। दिए गए प्रश्नों के उत्तर में राइट का निशान लगाना है। राजा ने किसे जेल में बंद करवा दिया? किसको बंद करवाया? किसको करवाया? फीतियस को या दामन को? किसको कराया था? दामन को। फीतियस को कहाँ करवाया था? बाद में करवाया था। दामन किससे मिलने जाना चाहता था? यस, अपने परिवार से। ओके नेक्स्ट है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ओके, फीतियस ने दामन की मदद कैसे की? यस, तो हम लिखेंगे इसका आंसर। आपने राइट आंसर दिया है। आप देखिए, फीतियस ने दामन को उसके परिवार की स्लो परिवार से मिलने के लिए भेज दिया और उसकी जगह पर खुद
ने सजा काटी. Is right? Is right? It's okay, is done? Okay. Next है आपका क्वेश्चन. अंत में राजा ने दामन को फांसी क्यों नहीं दी? Slow. अंत में राजा ने ओके स्लो ओके यस ओनली वन स्टूडेंट देवांश स्टैंड अप. अंत में राजा ने दामन को फांसी क्यों नहीं दी? अंत में राजा ने अंत में दामन और वेरी गुड यस फितियस ही सच्ची दोस्ती को देखकर राजा ने दामन को फांसी नहीं दी. इट्स ओके यस ओके. नेक्स्ट है सच्चा दोस्त किसे कहेंगे? यस रिद्वी ओनली वन स्टूडेंट. यस जो यस जो सदैव दोस्त के सुख दुख में उसके साथ खड़ा रहे उसे ही सच्चा यस दोस्त कहेंगे. इट्स ओके इट्स राइट ओके. नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन शब्दों की दुनिया. एक ही व्यंजन का लगातार 2 बार प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन. क्या स्पीक होता है? द्वित्व व्यंजन कहलाता है. दिए गए द्वित्व व्यंजनों के प्रयोग से नए शब्द बनाइए. अब लुक जैसे च स्पीक नाउ बच्चा सच्चा. ट मिट्टी खट्टा. ओके तो तत्व तो क्या बनाएंगे? पत्ता. क्या आपको HW में करना है? ओके किस में करना है? HW. इसका आंसर आप किस में देंगे? कमेंट बॉक्स में. ये आपके लिए क्या है? होमवर्क.
और इसका आंसर आप किसमें देंगे? कमेंट बॉक्स में। ओके, यस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द वर्ग पहली में से ढूंढ कर लिखने हैं। छोटी, बड़ी, छोटी, बड़ी, बड़ी, मोटा, पतला, ताकतवर, कमजोर, शाम, सुबह, सुख, दुख। ओके, देखो वर्ग पहली में से कमजोर, ओके, छोटी, बड़ी, सुख, दुख, सुख, दुख, सुख। इट्स ओके, ओके। एंड पतला, भरा, खाली। लुक दिस, खाली, पतला। इट्स ओके, ओके। तो आपको कमेंट बॉक्स में द्रवित्व व्यंजन का आंसर देना है। ओके, अब आप ये बताओ, आपके समझ में आया चैप्टर? यस। तो ये स्टोरी किसके ऊपर थी? दामन और फीतियस। और ये कौन थे दोनों? मित्र, है ना? एक सच्चे मित्र के ऊपर ये स्टोरी थी। ओके, बाय। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है द्रवित्व व्यंजन का। ओके, बाय।